नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़ लाइव। और इस वक्त मैं डोमन हिल के सौदाह गृह पर खड़ा हूं। आपको बता दूं कि लगभग 30 लाख रुपए की लागत से इस सौदाह गृह का निर्माण किया गया था नगर पालिका निगम के द्वारा, ताकि यहां जो शव होते हैं उसको जलाने के लिए एक मशीन लाई गई थी। और वो मशीन काफ़ी लंबे समय से यहाँ पड़ी हुई है, उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा था कि उसमें जो मोटर लगी हुई थी वो चोरी हो गई थी। और आज हमें एक फ़ोन कॉल आया और बताया गया कि आज एक बार फिर से इसका दरवाज़ा खुला हुआ है और इस पे ताले नहीं हैं। इसके बाद जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने निगम के अधिकारी को फ़ोन करके बताया, और फ़ोन करके बताने के बाद उन्होंने एक कर्मचारी को भेजा। वो कर्मचारी यहाँ पहुँचे हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें उनको कम दिख रही है, क्या क्या यहाँ आने के बाद उन्होंने क्या पाया, इस बारे में हम उनसे बात करेंगे। यहाँ निगम कर्मचारी पहुंच चुके हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या कमियां उनको यहाँ देखने को मिल रही है। गेट खुला हुआ था और उसके बाद जब वो यहाँ पहुँचे हैं तो उन्होंने क्या पाया है। सर, आपका नाम? राम कुमार। सर, जब आप यहाँ पहुँचे तो आपको किसने फ़ोन किया, किसके बोलने के बाद आप यहाँ आए हुए? हमारे ई साहब ने फ़ोन किया था। आप यहाँ पर आए तो गेट, चूँकि हमारे द्वारा थोड़ी देर पहले जब हम यहाँ आए थे हमने गेट बंद किया था और उसके बाद ही हमने अधिकारी को फ़ोन करके बताया था, तो आपको भेजा गया। लेकिन जब आप यहाँ आए तो आपको यहाँ क्या क्या गड़बड़ियाँ दिखाई दे रही हैं? क्या यहाँ पर आप पहले जो चीज़ें थी उसमें कुछ कमी क्या आपको मिल रहा है? कमी तो है, ये पाइप वाइप निकाले हैं, है ना, और तो कोई ज़्यादा सामान था नहीं इसमें। अब मशीनरी है तो इसका तो मिस्त्री लोग बताएंगे क्या क्या सामान लगा था। ये जो पाइप निकला है इसके अंदर तार रही होगी? हाँ, तार तो होगा ही सर, तार आएगा तब तो ये चालू होगा नीचे। तो अगर अभी वो तार नहीं है, पाइप दिख रही है, तो क्या ये मान लिया जाए कि तार चोरी हो गई? हाँ, चोरी होगा है, तार चोरी हुआ। तार चोरी हो गई। लगभग कितने की रही होगी वो तार? ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, फिर भी वो तो इलेक्ट्रिशियन ही बताएगा, है कि नहीं। लगभग कितने मीटर तार लगी होगी इतने दूर में? ज़्यादा नहीं है, यही तो है 5-6 मीटर तार। 5-6 मीटर। और ये जो सिन बोर्ड दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रिक बोर्ड है, क्या इसमें आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक है? अब इसमें तो क्या है, इलेक्ट्रिशियन आएगा वही बताएगा क्या क्या खराबी है, क्या क्या निकाले हैं, है ना। हाँ, और हम तो नहीं है इसमें समझ पाएंगे क्या क्या है क्या क्या नहीं है ना। तार मार तो लोचे हैं ये सब, इलेक्ट्रिशियन आएगा वही बताएगा क्या खराबी है इसमें। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर निगम कर्मचारी के आने के बाद से इन्होंने देखा और ये बता रहे हैं कि यहाँ ये जो पाइप लगी हुई थी, जैसा कि आप कैमरा पर्सन से कहूँगा कि इसको दिखाएं किस तरह से खोदा गया है। इसको खोद कर पूरी तरह से निकालने की कोशिश की गई है और निकालने के बाद इस पाइप के अंदर से तार थी, लगभग इनके द्वारा बताया जा रहा है कि लगभग 5 से 6 मीटर तार रही होगी, और उस तार को यहाँ से चोरी करके ले जाया जा चुका है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो मशीन यहाँ पर लगी हुई है, ये मशीन लगभग 12 से 15 लाख रुपए की मशीन, जैसा कि इसका अनुमान मूल्य बताया जा रहा था, 12 से 15 लाख रुपए की मशीन खुले कमरे के अंदर रखा हुआ है। अगर कल से जो चिरमिरी के सक्रिय जो कबाड़ी हैं, अगर वो इसको कटाई करके लेके जाना शुरू कर देते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? और अभी जो यहाँ चोरी हुई है इसका जिम्मेदार कौन होगा? अब ये एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। और इसमें कौन अधिकारी अपना इस बात की जिम्मेदारी लेगा कि यहाँ जो चोरियाँ हो रही है उसके लिए निगम जिम्मेदार है? और एक बहुत बड़ा सवाल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें दिख रही है जो कबाड़ियों के द्वारा चोरी करके लिए जाया जा सकता है। बावजूद इस कमरे के गेट पर ताला नहीं होना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिर क्यों इस तरह से बिल्कुल छोड़ दिया गया है? ये बताया जाता है कि इस जगह पर एक मोटर हुआ करती थी और वो मोटर कबाड़ियों के द्वारा चोरी कर लिया गया था, जिसके बाद से ये मशीन पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। कभी भी इस मशीन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये मशीन सिर्फ कमीशन खोरी के लालच में मंगवाया गया था, ऐसा सूत्र बताते हैं, और इसी वजह से ये कभी चालू नहीं हो पा रहा है। और अब शायद इसको खोलकर इसीलिए रख दिया गया है कि जो चिरमिरी के सक्रिय कबाड़ी हैं वो इसको धीरे धीरे लेकर जाए, और इसको खरीदी के पीछे जो कमीशन मिला था निगम के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को, उसके बाद जब कबाड़ी इसको लेकर चले जाएंगे तो उसमें भी हो सकता है कि उन लोगों को मोटी रकम कमीशन के तौर पर मिल जाए। अपने आसपास घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।